आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों में उम्र के फासले पर, एज गैप्स। एक ऐसा टॉपिक जिस पर फिल्में बनती हैं, मीम्स बनते हैं और घर परिवार में लंबी बहस भी छिड़ जाती है। बिल्कुल। किसी के लिए बस एक नंबर है तो किसी के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। सही। तो इस विषय को समझने के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। कुछ गंभीर एकेडमिक रिसर्च है, कुछ कल्चरल आर्टिकल्स, डेटिंग सलाह और एक रेडिट थ्रेड भी है। हाँ, वो भी है। तो आज हम इस सवाल की तह तक जाएंगे। हम शुरू करेंगे ठंडे सख्त आंकड़ों से, फिर गोता लगाएंगे इंसान के हजारों साल पुराने विकासवादी इतिहास में, और आखिर में देखेंगे कि आज की बदलती दुनिया में ये सब बातें कितनी मायने रखती हैं। बिल्कुल। और हम कुछ बहुत दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे क्या विज्ञान हमें बता सकता है कि उम्र के फासले वाले रिश्ते क्या वो सच में ज्यादा टूटते हैं? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और समाज किसी बड़ी उम्र के मर्द को छोटी उम्र की औरत के साथ आसानी से अपना लेता है, लेकिन इसका उल्टा होने पर लोगों की त्योरियां क्यों छिड़ जाती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हमारी ये पसंद कि हमें अपने से छोटा पार्टनर चाहिए या बड़ा, क्या ये हमारी अपनी मर्जी है या इसके पीछे कोई गहरा बायोलॉजिकल कारण है? एग्जैक्टली। चलिए तो फिर सीधे आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। हमारे पास डेमोग्राफिक रिसर्च की एक स्टडी है जिसमें एक बहुत ही मजेदार और उल्टी बात सामने आई। अच्छा। हाँ, स्टडी में पाया गया कि जो महिलाएं देर से शादी करती हैं वो अक्सर ऐसे रिश्ते चुनती हैं जिन्हें समाज अपरंपरागत मानता है। जैसे कि बड़े उम्र के फासले वाले रिश्ते। हाँ, और आमतौर पर तो माना जाता है कि ऐसे रिश्ते ज्यादा नहीं टिकते, लेकिन इस स्टडी में इसका ठीक उल्टा मिला। उनके रिश्ते असल में ज्यादा मजबूत पाए गए। ये तो बिल्कुल पहेली जैसी बात हो गई। ये वाकई एक दिलचस्प पहेली है, लेकिन इसका जवाब भी उसी स्टडी में छुपा है। ओके। इसे सुलझाने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे वो मैच्योरिटी इफेक्ट कहते हैं। मैच्योरिटी इफेक्ट। हाँ, उनका कहना है कि जो महिलाएं देर से शादी करती हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी और भावनात्मक रूप से ज्यादा परिपक्व होती हैं। सही। और ये परिपक्वता और शिक्षा ये इतने शक्तिशाली फैक्टर हैं कि वो बड़े उम्र के फासले से पैदा होने वाली अस्थिरता पर हावी हो जाते हैं। अच्छा। ये मैच्योरिटी इफेक्ट एक तरह का सेफ्टी नेट है। बिल्कुल। भले ही आप एक मुश्किल रास्ते पर गाड़ी चला रहे हो, यानी अपरंपरागत रिश्ता, लेकिन अगर आप एक अनुभवी और सावधान ड्राइवर हैं तो एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है कि जो चीज रिश्ते को अस्थिर बना सकती है, यानी बड़ा एज गैप, वही लोग उसे ज्यादा मजबूती से निभा रहे हैं? तो क्या ये सिर्फ परिपक्वता है या फिर देर से शादी करने वाले लोग पार्टनर चुनने में ही बेहतर हो जाते हैं? शायद वो ज्यादा सोच समझकर फैसला लेते हैं। ये दोनों का मिला जुला असर हो सकता है। परिपक्वता आपको न सिर्फ रिश्ते को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करती है, बल्कि आपको ये समझने में भी मदद करती है कि आपके लिए कौन सा साथी सही है। लेकिन हर स्टडी यही नहीं कहती। कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय की एक दूसरी स्टडी एक अलग ही कहानी बताती है। अच्छा, वो क्या कहती है? उसमें पाया गया कि शुरुआत में तो बड़े उम्र के फासले वाले जोड़े ज्यादा खुश रहते हैं, मर्द अपनी छोटी उम्र की पत्नी से और औरतें अपने छोटे उम्र के पति से। ओके, शुरुआत में। हाँ, लेकिन ये शुरुआती खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। 6 से 10 साल के अंदर ये संतुष्टि तेजी से घट जाती है। और उस स्टडी में एक बहुत जरूरी बात लिखी थी कि ये गिरावट तब और तेज हो जाती है जब उन्हें आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये बात मुझे बहुत खटकी। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये पैसे वाली बात बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद उम्र का फासला अपने आप में रोजमर्रा की जिंदगी में कोई बड़ी समस्या ना हो। हाँ। लेकिन जब बाहर से कोई बड़ा तनाव आता है, जैसे पैसों की तंगी, तब वो पीढ़ियों के बीच सोच का अंतर और प्राथमिकताएं वो उभर कर सामने आती हैं। अच्छा, जैसे एक पार्टनर शायद कहेगा हमें पैसे बचाने चाहिए, और दूसरा कहेगा जिंदगी एक ही बार मिलती है, चलो खर्च करते हैं। ये छोटे छोटे मतभेद बड़े तनाव के समय रिश्ते में दरार डाल सकते हैं। तो एक तरफ आंकड़े हमें बता रहे हैं कि कम उम्र का फासला बेहतर है। ब्राइड्स मैगजीन और शादी.com दोनों के लेख भी यही कहते हैं कि 0 से 5 साल का अंतर सबसे अच्छा होता है। हाँ, क्योंकि उन लोगों के जीवन के अनुभव और कल्चरल पसंद नापसंद एक जैसे होते हैं। सही। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम बड़ी उम्र के फासले वाले रिश्तों की तरफ आकर्षित ही क्यों होते हैं? इसके जवाब शायद हमारे डीएनए में छिपे हो सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब हम आंकड़ों से निकलकर मानव विकास के गहरे समंदर में उतर रहे हैं। ओके। Why is age so important in human mating? नाम का एक एकेडमिक पेपर इसी सवाल का जवाब देता है। इसके अनुसार उम्र को लेकर हमारी पसंद कोई आज की बात नहीं है, ये हजारों सालों के विकास का नतीजा है। अच्छा। पुरुषों के लिए
एक युवा साथी हमेशा से प्रजनन क्षमता यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता का संकेत रही है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। मतलब ये सिर्फ आकर्षण की बात नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। स्टडी के ग्राफ को देखें तो महिलाओं की जन्म दर 20 से 30 साल की उम्र में अपने चरम पर होती है। ठीक है। और उनकी रिप्रोडक्टिव वैल्यू यानी भविष्य में बच्चे पैदा करने की कुल क्षमता वो 20 साल की उम्र के आसपास ही सबसे ज्यादा होती है। तो विकास के नजरिए से जिस पुरुष ने युवा साथी को चुना, उसके वंश के आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा थी। एग्जैक्टली। वही महिलाओं के लिए एक बड़ी उम्र का पुरुष ज्यादा संसाधनों, सुरक्षा और सामाजिक स्थिति का प्रतीक रहा है। अच्छा, क्योंकि पुरुषों की आय और समाज में उनका रुतबा अक्सर 40-50 की उम्र में अपने चरम पर होता है। बिल्कुल। ये थ्योरी सुनने में तो लॉजिकल लगती है, लेकिन क्या ये आज के जमाने में थोड़ी पुरानी नहीं हो गई? क्या हम वाकई आज भी अपने हजारों साल पुराने दिमाग से ही पार्टनर चुन रहे हैं, या फिर टिंडर और इंस्टाग्राम का असर ज्यादा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब चौंकाने वाला है। उस स्टडी में कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि ये पुरानी प्रोग्रामिंग आज भी हमारे व्यवहार को कैसे कंट्रोल कर रही है। अच्छा, भले ही हम इस बारे में सचेत ना हो। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं, इसका असर बाजार पर भी दिखता है। मतलब सगाई की अंगूठी कितनी महंगी होगी, ये भी हमारी बायोलॉजी तय कर सकती है। हाँ बिल्कुल, ये कमाल की बात है। ये तो कमाल की बात है। स्टडी में पाया गया कि पुरुष अपनी युवा मंगेतर के लिए औसतन ज्यादा महंगी सगाई की अंगूठी खरीदते हैं। वाह। जिन संस्कृतियों में आज भी वधू मूल्य या ब्राइड प्राइस की प्रथा है, वहां युवा दुल्हनियों के लिए ज्यादा कीमत चुकाई जाती है। इसकी उम्र के मध्य में चरम पर होती है और फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक पसंद नहीं है, बल्कि ये वास्तविक आर्थिक व्यवहार में भी दिखती हैं। वाह, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। तो हमारा दिमाग एक तरह से अनजाने में ही उम्र को पैसे और कीमत से जोड़ रहा है। तो ये हो गई विकास की बात, लेकिन समाज का क्या? समाज तो हमें हर वक्त बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। सही। अब हम आते हैं तीसरे और सबसे जटिल हिस्से पर, संस्कृति और सामाजिक मान्यताएं। ओके। शादी.com का लेख हमें याद दिलाता है कि भारत में शादी की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 है। हाँ। ये कानूनी अपने आप में 3 साल का एक स्वाभाविक अंतर पैदा करता है। और वो आपकी उम्र का आधा प्लस 7 वाला नियम भी है। हाँ, जो रेडिट थ्रेड में भी बार बार आ रहा था। ये कोई कानून नहीं है, लेकिन समाज में एक तरह का पैमाना बन गया है कि कितना उम्र का फासला ठीक माना जाएगा। बिल्कुल। इससे कम या ज्यादा हो तो लोग बातें बनाने लगते हैं। और ये नियम दिखाता है कि समाज कैसे शक्ति के संतुलन को देखता है। ईलर्न कॉलेज का लेख इसी शक्ति संतुलन की बात करता है। अच्छा। ऐतिहासिक रूप से बड़ी उम्र का पुरुष और छोटी उम्र की महिला का रिश्ता आदर्श माना जाता था। ये एक ऐसी व्यवस्था को दर्शाता था जहां पुरुषों का मूल्य यानी पैसा, रुतबा उम्र के साथ बढ़ता था और महिलाओं का मूल्य उनकी युवावस्था और सुंदरता से जुड़ा था। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। हाँ, खासकर मी टू आंदोलन के बाद अब लोग इन रिश्तों में शक्ति के संतुलन पर ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। सही। कि कहीं बड़ी उम्र और ज्यादा अनुभव का फायदा तो नहीं उठाया जा रहा, सहमति असली है या दबाव में ली गई है। ये बातचीत अब खुलकर हो रही है। सही कहा। और इसी बदलाव का एक और पहलू है इसका उल्टा समीकरण। जब एक बड़ी उम्र की महिला किसी छोटे उम्र के पुरुष के साथ रिश्ते में होती है, हाँ, समाज इसे आज भी एक अलग और अक्सर नकारात्मक नजर से देखता है। कूगर जैसा शब्द इसी मानसिकता से निकला है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मिक्सर डेट्स और ईलर्न कॉलेज दोनों के लेख कहते हैं कि ये ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मिक्सर डेट्स के अनुसार अब लगभग 15% विषम लैंगिक रिश्तों में महिलाएं पुरुषों से 5 साल या उससे ज्यादा बड़ी हैं। और ये आंकड़ा 1 दशक पहले से 2 गुना है। 2 गुना? इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और इसकी मुख्य वजह है महिलाओं की बढ़ती आर्थिक और सामाजिक आजादी। सही। जब एक महिला आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं होती तो वो साथी चुनते समय पारंपरिक पैमानों को नजरअंदाज कर सकती है। अब उसका ध्यान निर्भरता से हटकर अनुकूलता, आपसी सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव पर केंद्रित हो रहा है। और मिक्सर डेट्स का लेख ये भी कहता है कि युवा पुरुष भी अब बड़ी उम्र की महिलाओं में आत्मविश्वास, परिपक्वता और वो जो भावनात्मक स्थिरता होती है वो ढूंढ रहे हैं। हाँ, जो उन्हें अपनी उम्र की लड़कियों में अक्सर नहीं मिलती। सही।
और वो लेख कुछ ऐसी बातें बताता है जिन्हें आजकल लोग ग्रीन फ्लैग्स कहते हैं। ग्रीन फ्लैग्स। यानी वो इशारे या अच्छी आदतें जिनसे पता चलता है कि रिश्ता मजबूत और सेहतमंद है। हाँ, उन ग्रीन फ्लैग्स में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि क्या पुरुष साथी अपनी पार्टनर को एक बराबर का दर्जा देता है, बहुत जरूरी है। क्या वो उसकी सीमाओं का सम्मान करता है, और सबसे जरूरी, क्या वो उम्र को लेकर कोई अजीब व्यवहार तो नहीं करता। मतलब न तो वो उसे माँ की तरह देखता है, हाँ। और न ही उम्र को लेकर लगातार मजाक उड़ाता है। ये दिखाता है कि रिश्ता बराबरी का है। तो इन सब का क्या मतलब है? एक तरफ हमारे अंदर हजारों साल पुरानी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है, दूसरी तरफ हमारे पास डेटा है जो कहता है कि कम उम्र का फासला बेहतर है, और तीसरी तरफ एक समाज है जो तेजी से बदल रहा है। तो आखिर में क्या चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है? सभी स्रोत, चाहे वो ब्राइड्स मैगजीन हो या शादी.com, घूम फिर कर एक ही बात पर आते हैं क्या? कि असली कुंजी अनुकूलता है। लेकिन अनुकूलता का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों एक ही गाने सुने या एक ही फिल्में पसंद करें। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है साझा मूल्य, प्रभावी संचार और भावनात्मक परिपक्वता। स्रोत बताते हैं कि उम्र का फासला कुछ चुनौतियां जरूर लाता है, जैसे आप दोनों जीवन के अलग अलग पड़ाव पर हो सकते हैं। हाँ, एक करियर शुरू कर रहा है, दूसरा रिटायरमेंट की सोच रहा है। बिल्कुल। या स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती हैं, या फिर बाहर वालों की बातें और उनका जजमेंट। सही बात है। लेकिन ये ऐसी चुनौतियां नहीं हैं जिनसे पार नहीं पाया जा सकता। मिक्स्ड डेट्स का लेख इसी बात पर जोर देता है कि इन मुद्दों पर रिश्ते की शुरुआत में ही खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। सवाल ये नहीं है कि क्या हम आज एक ही जगह पर हैं, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या हम एक दूसरे के साथ संगत दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। सही। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हो सकता है कि आज आप अलग अलग जगहों पर हों, लेकिन अगर आपकी मंजिल एक है और आप एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो उम्र का फासला बस एक नंबर बनकर रह जाता है। बिल्कुल। चलिए, तो फिर इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमारी बातचीत से एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। हमने देखा कि हमारी बायोलॉजी हमें हजारों साल पुराने रास्ते पर धकेलती है, पुरुष युवा साथी की तरफ और महिलाएं संपन्न साथी की तरफ। सही। डेटा हमें बताता है कि कम उम्र का फासला ज्यादातर मामलों में लंबे समय तक चलने वाली खुशी से जुड़ा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की सामाजिक सच्चाइयां, जैसे शिक्षा और महिलाओं की आर्थिक आजादी, इस पूरी कहानी को बदल रही हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि हमारी बायोलॉजी हमें एक रास्ते पर धकेलती है, लेकिन आज का डेटा और समाज हमें दिखा रहा है कि शिक्षा और परिपक्वता जैसे आधुनिक फैक्टर इस बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग पर भी भारी पड़ रहे हैं। तो असली लड़ाई उम्र के अंकों की नहीं, बल्कि पुरानी आदतों और नई सच्चाइयों के बीच की है। एकदम सही निष्कर्ष। ध्यान अब उम्र आधारित उम्मीदों से हटकर व्यक्तिगत अनुकूलता और पसंद पर केंद्रित हो रहा है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पारंपरिक नियम टूट रहे हैं और लोग अपनी खुशी की परिभाषा खुद लिख रहे हैं। बिल्कुल। और अब अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हमने शुरू में उस जनसांख्यिकी अध्ययन की बात की थी, वो मैच्योरिटी इफेक्ट वाला। हाँ, जिसमें पाया गया कि जैसे जैसे महिलाएं देर से शादी करती हैं और अधिक शिक्षा प्राप्त करती हैं, उनकी शादियां अधिक स्थिर हो जाती हैं, भले ही वे बड़े उम्र के फासले जैसे अपरंपरागत जोड़े क्यों ना बनाएं। एग्जैक्टली। तो ये सोचने वाली बात है, क्या उम्र के फासले की चुनौतियां खुद सालों के अंतर से आती हैं, या फिर उस परिपक्वता, समानता और संसाधनों की कमी से आती हैं जो साथी रिश्ते में लाते हैं? और जैसे जैसे हमारा समाज विकसित होगा, जहां महिला और पुरुष दोनों शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जन्म प्रमाण पत्र पर लिखा नंबर एक सफल साझेदारी में सबसे कम महत्वपूर्ण कारकों में से एक बन जाए? अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो, अगर इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक कमेंट हमें बताता है कि हमें आगे और बेहतर कंटेंट कैसे बनाना चाहिए। और हाँ, ऐसे ही रोचक, ज्ञानवर्धक और स्कूल से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए एप्पल स्कूल लाइब्रेरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।